नमस्कार। आज मैं नताशा स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से हमारी पर्ल्स ऑफ विजडम सीरीज में। आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं जीवा पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष श्री ऋषिपाल चौहान जी। सर एक बहुत ही अच्छे समाज सुधारक हैं। नमस्कार सर। सर आज हम आपसे जानना चाहेंगे किसी भी राष्ट्र में संस्कृति एवं सभ्यता का क्या महत्व है। नमस्कार, धन्यवाद नताशा जी। आपका प्रश्न बहुत ही डीप है। ये शब्द राष्ट्र, सभ्यता और संस्कृति 3-4 मिनट में एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। तो सभ्यता एक मनुष्य की बाह्य एक्टिविटी है। जैसे आपने कैसी अभद्र ड्रेस पहनी हुई है, आपको भोजन परोसना नहीं आता जब आप खाना खिलाते हो ना, है? या आप किसी भी ट्रेडिशन को, किसी भी कार्य को एक पर्टिकुलर रूल रेगुलेशन के अनुसार नहीं करते हो, तो उसको असभ्य कहते हैं। और उसके अंदर रह करके करते हो तो उसको सभ्यता कहते हैं। आप बातचीत कैसे करते हैं, अपने बराबर वालों से कैसे बोलते हो, छोटों से कैसे बोलते हो, आपके पास कोई बड़ा व्यक्ति है तो उसके सामने खड़ा कैसे होना है, बातचीत कैसे करनी है, उसको पानी कैसे देना है। तो ये सारी बिहेवियरल एक्सटर्नल चीज़ें हैं, बाह्य चीज़ें हैं सभ्यता जो है। और कल्चर इसको कहिए अंग्रेजी में। तो किसी भी समाज की एक पर्टिकुलर ट्रेडिशंस जो फिक्स हैं उसके अनुसार कार्य करना, खान पान, आचार विचार, व्यवहार करना, उसको हम उस समाज की, उस राष्ट्र की सभ्यता कहते हैं। अब दूसरा शब्द है संस्कृति। तो ये सुकृति, सु माने अच्छा, कृति माने कार्य। तो संस्कृत भी सुकृति से आया है और संस्कृति से ही संस्कार आया है और संस्कार से जो है संस्कृति बनती है। तो ये संस्कार जो है, संस्कृति जो है, वो किसी भी राष्ट्र की वो इंटरनल आत्मा है। जैसे हमारे भारत की संस्कृति है नॉन वायलेंस, अहिंसा, क्षमा बड़न को चाहिए छोटों का उत्पात, राइट। और धैर्य, दान, धर्म, क्षमा, सहनशीलता, नॉन वायलेंस, ट्रुथफुलनेस, ये हमारे राष्ट्र की आत्मा है। तो हमारे समाज के लोग, हमारे भारत देश के लोग इन संस्कारों को कैसे लें, हम स्कूल के अंदर कौन से क्रियाकलाप इंड्यूस करें कि बच्चों के अंदर ये संस्कृति संस्कार आएँ, और कौन से क्रियाकलाप बनाएं, एक्टिविटी कराएं कि वो सभ्य बने। तो ये एक पाठ्यक्रम से अलग का विषय है। लेकिन पहले समय में हमारे भारत के अंदर 5वीं कक्षा तक केवल ये सभ्यता और संस्कार ही पढ़ाया जाता था। और 5वीं कक्षा तक बच्चे की रुचि किस चीज़ में है, वो किस सब्जेक्ट में अच्छा होगा, किस ट्रेड में अच्छा होगा, फिर उसको उस पर्टिकुलर गुरु के पास भेजा जाता था। तो अभी तो वो संभव नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें पाठ्यक्रम में लानी चाहिए। फिर मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि जो हमारी नई शिक्षा नीति है उसमें इन चीज़ों का ध्यान रखा गया है। और जीवा पब्लिक स्कूल में तो पर्टिकुलरली हमारी जैसे एसओई फिलॉसफी है, सेल्फ, अदर्स एंड एनवायरनमेंट है, दिनचर्या है, नर्चर द नेचर अकॉर्डिंग टू नेचर, मल्टीपल नेचर है। तो वो इन सभी संस्कार और संस्कृति को लाने के लिए है। और मैं आशा करता हूँ कि समाज के दूसरे लोग भी और स्कूल भी, अभिभावक और बच्चे भी इस चीज़ को गहनता से समझें और अपने जीवन में इसको अपनाएं। इसी से कोई भी मनुष्य महान बनता है। अगर सभ्यता नहीं है तो संस्कृति नहीं है, और अगर संस्कृति नहीं है तो वो सभ्य नहीं हो सकता। ये दो एक गाड़ी के पहिए हैं जो बराबर चलते हैं, और हमें इनको बैलेंस रखना है और सभ्यता और संस्कृति को अपने जीवन में अपना करके आगे बढ़ना है। नमस्कार। धन्यवाद सर। अगर आपको हमारी पर्ल्स ऑफ विजडम सीरीज पसंद आ रही है, कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।